Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, my followers and my friends, a very great greetings to all of you and to your family. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिली के साथ डील कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के ऊपर। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मार्केट जो है वो अब एक बहुत ही अजीब सी पोजीशन पे है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कुछ नए लोज बन गए थे मार्च महीने में, फिर अब ये दोबारा रिकवरी आ गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सारी बातें समझाने के लिए मैंने सोचा कि आपको आज बताता हूँ कि बेसिकली मार्केट की अभी क्या करंट कंडीशन क्या है और आने वाले समय में हमें लगता क्या है कि मार्केट कैसा चलेगा। देखिए, जो भी लोग ये फर्स्ट फ्रेश जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कृपया उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप अगर रहेंगे तो आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिलते रहेंगे और जो भी मार्केट में एक्शन होता रहता है उसके ऊपर हम आपको पूरी अपडेट देंगे, वीकली रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ आपको अवेलेबल कराएंगे और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री पे अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी लोग जाएं और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी और जितनी भी चीज़ें आपको मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो हम उसके भी जवाब देने के लिए रेडी हैं। देखिए, अभी हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में अभी बहुत ही खतरनाक तेज़ी आई हुई थी और कुछ हफ्तों में हमने देखा कि जो यूएस के मार्केट हैं और जो बाकी जो मार्केट है यूरोप के, जापान के, उन सभी में हमने देखा कि एक रिकवरी हमें देखने को मिली नीचे के लेवल से। जैसे कि हम बात करते हैं नेस्डैक के बारे में तो नेस्डैक जो है वो 9,835 के लेवल पे हाई पे थी फरवरी महीने में, और वहां से फरवरी महीने के बाद में एक ही महीने के अंदर आप देखिए मार्च महीने में कैसी गिरावट आई और जो निफ्टी जो नैस्डैक 9835 लेवल पे था वो करेक्ट होके आ गया 6,631 के लेवल पे। फिर हमने देखा कि 6,631 लेवल के बाद में अब धीरे धीरे चलते हुए अभी पिछले 2 महीनों के अंदर एक दोबारा शार्प रिकवरी देखने को मिली, जिससे कि लेवल्स अब दोबारा 9845 पे आ चुके हैं। आप समझिए, फरवरी का हाई था 9835 और अभी का हाई बन गया है फ्रेश हाई 9845 का। ऐसी ही बात करते हैं अगर डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 29,568 के लेवल्स पे था, फरवरी के हाई लेवल्स थे वो। वहां से वो करेक्ट होना चालू हुआ, नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ और 18,213 के नए लो बनाए उसने मार्च महीने में। और उसके बाद में 2 ही महीनों के अंदर आप देखिए दोबारा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 27,100 का फ्रेश हाई बना चुका है। अभी ऐसे में बात करें S&P 500 इंडेक्स जो है उसमें वो 3390 के लेवल पे था फरवरी मंथ में, और उसके बाद में उसमें जो करेक्शन आया, जो डाउनफॉल आया, उसमें 2196 के नए लोज बनाए गए। उस 2196 के लोज के बाद में अभी कंडीशन ये है कि दोबारा जो S&P 500 है वो 3193 के लेवल पे हमें कल फ्राइडे के दिन पे आता हुआ दिखा। अब सिमिलरली हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में जो डैक्स इंडेक्स है, तो डैक्स की आप हालत देखेंगे तो फरवरी के मंथ में 13,795 के हाई थे। फिर जब करेक्ट होना चालू हुआ, वो जब नीचे गिरना चालू हुआ तो 8,255 के लेवल्स पे आके रुका। उसके बाद में हमने देखा कि वो जो नए लेवल्स बने लो के, उसके बाद से लेके अभी तक पिछले 2 महीनों के अंदर 12,850 का नया हाई बन चुका है। आप समझिए, जो फरवरी के हाई से उसके बिल्कुल पास में वहां आ चुका है वो। सिमिलरली जापान के मार्केट में देखिए, जो निक्की का जो इंडेक्स है वो 24,115 के हाई पे था फरवरी मंथ में, फिर वो नीचे गिरना चालू हुआ और पहुंचा 16,360 के लेवल पे। और उसके बाद में अब हम कहानी देख रहे हैं तो वो दोबारा पलट के एक वीक शेप रिकवरी देके 22,900 के लेवल्स पे आ चुका है। अब ऐसे में हम अगर अब जहां इंडिया का मार्केट देखते हैं, उसमें निफ्टी का इंडेक्स आप देखें तो फरवरी मंथ में 12,400 का टॉप लेवल बना था। अब उस टॉप लेवल के बाद में गिरते गिरते जो हमने देखा मार्च में, जो एकदम से गिरावट आई और सब चीज़ें, मतलब मार्केट की सिचुएशन हालत ख़राब हो गई, इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई, तो उसमें 7,511 के नए लोज बनते हुए हमें दिखे। और वहां से हम बात करें दोस्तों, तो आज जो है वो निफ्टी जो है वो 10,150 के लेवल को भी पार कर चुकी है और ये रिकवरी हमें देखने को मिली है। मतलब आप समझिए कि पिछले 2-3 महीने के अंदर एकदम गिरावट, फिर एकदम से तेजी, तो इसमें हमने कहीं ना कहीं रिकवरी तो देखने को मिली है, पर जो हमारी निफ्टी है और जो हमारा मार्केट है इंडियन मार्केट, उसमें उतनी तेजी नहीं दिखी है जितना कि ग्लोबल मार्केट में हम लोगों ने तेजी नोटिस करी है।
उसका क्या रीज़न है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी जो है वो अल्टीमेटली यूएसए हो या यूरोप हो, उसमें देखिएगा कि या फिर इंडिया भी हो, तो उसमें जो हमें ये हेल्थ के जो प्रॉब्लम चल रही है हमारी कंट्री में, ये इस और देश विदेश में इसके केसेस वगैरह जो हैं वो पेशेंट हमें रोज के रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी भी है, रिकवरी रेट भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं केस रोज ऐड होते जा रहे हैं और नए पेशेंट सामने आते जा रहे हैं। ये एक नेगेटिव बात है। दूसरी तरफ आप देखें तो यूएस और चाइना की जो ट्रेड टेंशन हैं वो भी बने हुए हैं, उधर भी कहीं ना कहीं एक झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। फिर आप देखें कि यूएसए में अभी अभी रिसेंट में एक वो ब्लैक कम्युनिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी लोग आए और वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ भी देखने को मिली, बहुत सारे वीडियोस आए मार्केट में, उसमें हम देखने को मिला कि लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और जॉब्स के फेयर को लेके और उन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे एक अजीब सी चिड़ बनी हुई है लोगों के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ऊंचाइयों पे गया, जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए अनएम्प्लॉयमेंट के। पर अभी जो रिसेंट में डेटा आया उसमें एक्सपेक्टेड से थोड़े से अच्छे नंबर्स आए, इसके चक्कर में हमें अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें एकदम से तेजी में देखने को मिली। एक तरफ देखें अगर हम इंडिया के बारे में, तो इंडिया में भी देखिए आप इंडो चाइनीज बॉर्डर जो है अपना, इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पे भी टेंशन बनी हुई है, आप सभी लोग को पता होगा। और इसके बाद में अनलॉकिंग जब हुई अभी, तो अनलॉकिंग के बाद में भी हमने देखा कि जो ये वायरस है इसके चक्कर में आपको नंबर्स और बढ़ते हुए दिख गए पेशेंट्स के। मतलब हालत टोटल खराब चल रही है। अब ऐसे में आप इंडिया के 3 बड़े सिटीज़ को देखिए, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इन तीनों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि जिसकी कोई मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन सिटीज़ में कैसी हालत चल रही है। अब ये अनलॉकिंग की वजह से नेगेटिविटी तो आई मार्केट में, और ये जितने भी टेंशन चल रहे हैं और कह लीजिए कि जो ग्लोबल कंडीशन बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नेगेटिविटी फैली हुई है। अब ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है वो चढ़े जा रहे हैं। ग्लोबल यूएस की मार्केट भी चढ़ रहा है, यूरोप का मार्केट भी चढ़ रहा है, जर्मनी भी चढ़ रहा है, जापानीज मार्केट भी चल रहा है। तो ये सब क्यों? सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो दोबारा से रिकवरी हो गई है इस नेगेटिव माहौल में, ये सब चीज़ें क्यों, ये वी शेप रैली क्यों? तो दोस्तों उसका एक ही जवाब है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ही इस मार्केट को अभी ड्राइव कर रही है, और ये पूरी रैली जो आपको देखने को मिली है वो लिक्विडिटी के ड्रिवन के थ्रू ही है। जितनी लिक्विडिटी फ्लोट हो रही है मार्केट में और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो हो गई ग्लोबल मार्केट्स में। आप देखेंगे कि चाहे वो यूएस हो, जापान हो या फिर यूरोप हो, वहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी इस तरीके से ओपन करी कि आपको जितना चाहिए आप उतना ले जाइए टाइप्स। तो उसमें मार्केट को एकदम मतलब आप समझिए कि एक मार्केट एकदम नशे में चला गया इस लिक्विडिटी के चक्कर में, और इसमें मतलब उसने नए हाईज भी बनाए और सब चीज़ें करी, और ये अभी रिसेंट टाइम्स में भी हमने को देखने को मिला है। अब आप समझिए कि ये जो एक लिक्विडिटी बन के आई और उसके कारण मार्केट ने जो नई ऊंचाइयां छुई हैं, ये एक टेम्पररी चीज़ है। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन खराब है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब लोग अभी क्या करते हैं कि ऐसे में प्रिडिक्शन लगाते हैं, और आप मान के चलिए 100% प्रिडिक्शन जो हैं वो गलत होते हुए मार्केट में आते हैं। मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ है, और उसको टाइम करना बहुत ही गलत चीज़ होती है, और उसको कोई भी सही तरीके से टाइमिंग उसकी नहीं कर सकता है। अब आप देखिए जो टॉप मोस्ट फंड अपने म्यूचुअल फंड के, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, आप उनको देख लीजिए। आप उनको तो सब चीज़ें पहले से पता होती, बट फिर भी क्या किसी ने लोअर लेवल्स पे हमें बाय करने के लिए बोला? नहीं। क्या हमें किसी ने हायर लेवल्स पे सेल करने को बोला? नहीं। वो उस टाइम भी प्रोडिक्शन उन लोग की गलत हुई, और आज भी प्रोडिक्शन गलत हो रही है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि भैया मार्केट को टाइम करना इज अ इम्पॉसिबल थिंग। आप प्रेडिक्शंस लगाने बंद कर दीजिए कि ये निफ्टी इतनी पहुंच जाएगी, निफ्टी ऊपर इतनी पहुंच जाएगी, नीचे के 6000 के लो बनेंगे। एक बंदे तो हमें बोले कि वो 2500 के लोज बनते हुए दिखेंगे निफ्टी में। सर ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप समझिए कि मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, और अगर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स आए भी हैं तो उसके लिए भी कंट्रोलिंग पावर्स हैं, और उस चीज़ को भी संभाला जा सकता है एक तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी सिचुएशन में बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए एसआईपी की। आप निफ्टी 20 खरीद लीजिए, आप एसटीपी मॉड्यूल पे आप पैसा इन्वेस्ट करिए,
और इसके अलावा जो कुछ सेक्टर्स जो हमने पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं जो कि अच्छे सेक्टर हैं अभी आने वाले समय के लिए भी, वो है फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, टेलीकॉम, और रिसेंट में जब Q4 नंबर्स आए सीमेंट के तो हम लोगों ने सीमेंट को भी रेकमेंड करना चालू किया और इसमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम लोग ने आपको ऑप्ट करने के लिए बोली। अब दोस्तों लिक्विडिटी के बारे में अपन और बात करते हैं। लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, पर फिर भी नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं फैली हुई है। जो हम लोगों ने मार्केट में आप लोग को अभी लास्ट रेंज जो हम लोग ने बताई थी 8,800 से लेके 10,200 की निफ्टी के लिए, वो अब जाके अब वो शिफ्ट हो गई है ऊपर और वो अब आ गई है 9,600 के लेवल और 10,700 के लेवल के बीच में, और मार्केट अब यहाँ से हमें यहीं पे नज़र आता है। देखिए सेक्टर जो कि फोकस करने थे हमें, जो मान लीजिए जो रूरल सेक्टर को बिलोंगिंग है या एग्रोकेमिकल सेक्टर है या एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो अभी भी इस हेल्थ कंडीशन के चक्कर में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी नहीं होगा। तो आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ में इन्वेस्ट करिए इन सारे सेक्टर्स में। आप देखिए सेंट्रल बैंकों ने सारे ही अपने देश के या विदेश के भी आप देखें तो उन्होंने लिक्विडिटी पुश करी है और आगे वाले समय में आप देखेंगे कि चाहे जितनी बुरी हमें समय देखने को मिले, बट सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे, वो हमें लिक्विडिटी देंगे और वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है मार्केट के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा जैसे जैसे आगे लिक्विडिटी आएगी, जैसे जैसे ये अनलॉकिंग जो है वो खुलती जाएगी। अभी फेज़ 1 खुला है, फेज़ 2 अभी अभी 8 तारीख को दोबारा खुलेगा, फिर फेज़ 3 अगले महीने आएगा। तो आप समझिए कि उसमें हमें एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखता है, पर पूरे टाइम नेगेटिविटी बनी हुई है तब तक जब तक इन सब चीज़ों की दवाइयाँ और इन सब चीज़ों से बचाव करने के प्रिकॉशन जब तक सामने मार्केट में आ जाते हैं तब तक हमें थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा। उसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई 7,500 की जो वो लोज जो बन गए थे मार्केट में निफ्टी में, वो एक सर अब दोबारा आ जाएंगे, इस टाइप का एक भ्रम भी बना हुआ है। आप देखिए प्रेडिक्शन करना ज़रूरी नहीं है मार्केट में, आप जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है आप उस पर चलिए और शॉर्ट टर्म के विजन के हिसाब से आप इस टाइम पे रखिए और लॉन्ग टर्म हिसाब से आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो करें उसमें कॉन्फिडेंस रख के करिए, ताकि आपको जो आने वाले समय में है वो अगर आप जो भी पैसा अभी 6 महीने में आप लगाते हो आने वाले 6 महीने में और इस दौरान, वो अगले 2 से 3 साल में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के देंगे। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ से जो भी डिप्स नज़र आती हैं मार्केट में आप वहाँ पे बाइंग करिए और म्यूचुअल फंड में बाइंग कर लीजिए, STP में बाय कर लीजिए। तो ये जो है आपको नियर फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो Q4 के जो एग्रीकल्चर और जो GDP के नंबर्स हमने को देखने को मिले अभी कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते, उसमें हमने देखा कि GDP के नंबर्स भले ही थोड़े से कमज़ोर आए, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के GDP नंबर्स जो हैं वो 5.9% के उन्होंने मार्च क्वार्टर के लिए दिए। अब आने वाले समय में मॉनसून भी बहुत अच्छा तरीके से फोरकास्टेड है, बहुत अच्छी रेंज एक्सपेक्टेड है और लिक्विडिटी कंसर्न तो देखिए रहेगा, क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा देश है, इतनी सारी जनता है, तो उसमें लिक्विडिटी एक कंसर्न बनी रहेगी। पर जो रूरल इकोनॉमी है उसने उतना बड़ा डेंट अभी तक महसूस नहीं किया है इस वाली पूरी कंडीशन में। अब आप देखिए मैं इस चीज़ को एग्जांपल से समझाता हूं कि मई 2019 में जो ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं वो ट्रैक्टर की सेल्स के जो फिगर आए वो 2020 के नंबर्स में बढ़े हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मई 2019 में जो ट्रैक्टर के सेल्स के नंबर थे उससे ज़्यादा नंबर्स मई 2020 में पाए गए हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं एक रूरल सेक्टर में एक वो बनी हुई पकड़ बनी हुई है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फोकस कर रही है जहाँ पे वो रूरल इकोनॉमी को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उससे हमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है मार्केट में। और यहाँ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि भैया आप प्लीज़ जब भी आपको मार्केट में डिप नज़र आए आप उसमें बाइंग करें। कुछ ये जो सेक्टर्स हमने बताए हैं आपको, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, टेलीकॉम, सीमेंट, आप इन सब पे फोकस रखिए। आने वाले समय में आपको इन सब पे बेहतरीन रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच।